कहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति, उत्तर भारत की राजनीति और मध्य प्रदेश में खासकर वो बेल्ट जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, वहाँ पर भीम अर्थात दलित पिछड़ों की राजनीति बहुत प्रभावित करती है पूरे मध्य प्रदेश को। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की राजनीति प्रभावित होती दिख रही है संसद में दिए गए अमित शाह के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि जय भीम जय भीम जय भीम करने से अच्छा अगर आप अपना नाम भगवान का ले लेते तो कहीं ना कहीं आप तिर जाते। इसी को लेकर के विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी फ्रंट, एक संगठन चलता है पूरे मध्य प्रदेश के भीतर, उसके मध्य प्रदेश के महासचिव अनमोल रावत जी। सबसे पहले अनमोल जी, आपका हमारे जागो हिंद के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका चैनल में आज मैं आया हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल दमदारी से पूरे मध्य प्रदेश में अपनी बात दिखाता है, इसके लिए आपको धन्यवाद। अनमोल जी, अमित शाह ने कहा है कि आजकल ट्रेंड चल गया है जय भीम जय भीम, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि ये जय भीम का ये ट्रेंड नहीं है, बल्कि लोगों की आत्मा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बसते हैं। अमित शाह को पता ही नहीं है। अमित शाह ने जो कहा है कि इतना नाम अगर जय भीम कहते हो आप लोग, इतना नाम भगवान का लेते तो आप तिर जाते, साथ आपकी पैर तिर जाती। अमित शाह को मालूम नहीं है आज आपके ऊपर जो इंटरव्यू ले रहे हो तो ये बाबा साहब की देन है। आज जो आपके जो यहाँ पर बैठे वो बाबा साहब की देन है। हमारे भगवान तो बाबा साहब हैं, हम भगवान को भी मानते हैं, हम अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन जो आज देन है, आप जो इंटरव्यू ले रहे हो वो भगवान की देन नहीं है, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन कैसे? हाँ, बाबा साहब की देन इसलिए है कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, पहले तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जूता उठा के चलना पड़ता था गांव में, बड़े लोग हमको निकलने नहीं देते थे, पढ़ाई करने नहीं देते थे हमको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मनुवाद की समाप्ति संविधान से हुई है और इसमें बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं बाबा साहब का रहा है। बाबा और अम्बेडकर के ऊपर दिए गए बयान जो अमित शाह ने दिया है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी मनुस्मृति प्रेम झलकती है। अमित शाह ने जो बोला है वो उनका भारतीय जनता पार्टी का नेचर अलग दिख रहा है। वो चाह रहे हैं, उनका ऊपर बोलते हैं बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं, ना सम्मान करते हैं। बाबा साहब ने जो हम लोगों को एससी ओबीसी एसटी को जो दिया है वो तो कोई नहीं दे सकता। आज जो कुछ अमित शाह का हम घोर निंदा करते हैं, और इसके लिए आने वाले हमारे नेता आ जाएं, अभी थोड़ा बाहर हैं, जैसा भी हमारे माननीय नेता दामोदर सिंह यादव आ जाएंगे, दतिया से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। इसी में लगभग 10 जिले में जाएंगे, 10 जिले में हर तहसील लेवल पर इसका हम एक आम सभा करेंगे और बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री अमित शाह कैसे बोल रहा है, अपनी अपमान कर रहा है। उन्होंने बाबा साहब का अपमान नहीं किया है, हमारा अपमान किया है। हर एससी ओबीसी एसटी, चाहे यादव हो, चाहे रावत हो, चाहे गुर्जर हो, हर समाज का अपमान किया है। इसका हम बदला लेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में एक यात्रा निकालेंगे माननीय श्री दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में। कहाँ है आपके नेता दामोदर यादव? हमारे नेता क्या है कि अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, इस चक्कर में थोड़ा बाहर हैं, और इसी हफ्ते वो आ जाएंगे और उसकी तैयारी, उनका आदेश आ चुका है। हम पूरी टीम, हम कुशवाहा जी, जो भी हमारे मध्य प्रदेश की टीम है, पूरी तैयारी में लगी है। यात्रा कुछ दिन में तारीख हो जाएगी फाइनल और यात्रा निकालेंगे। दामोदर यादव की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी फ्रंट के प्रमुख हैं वो। हाँ। उनका जैसे बाबा साहब का जो बयान सामने आया था, इसके बाद उन्होंने तुरंत ट्वीट भी किया और एक अपना बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों के ऊपर कुटाराघात है अमित शाह का ये बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। और अमित शाह जिस गृह मंत्री पद पर अभी विराजमान है, वो भी कहीं ना कहीं बाबा साहब की बदौलत ही वो विराजमान है, नहीं तो उनकी औकात भी इतनी नहीं है कि वो देश के गृह मंत्री बन जाए। सच्चाई है, हमारे नेता ने जो कहा वो भी सच्चाई है। हमारे नेता तो बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले, वो क्या, उनकी जो भी पूरी टीम है, पूरे मध्य प्रदेश में हजारों लोग, मैं तो कहता हूँ लाखों लोग, सभी उसको फॉलो करते हैं, बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, मानवर काशीराम साहब के पे, और चंद्रशेखर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं हम लोग। चंद्रशेखर जी और हमारे नेता माननीय दामोदर सिंह यादव जी आने वाले समय में दिखाएंगे कि आप अपमान किया है, इसका बदला लेकर रहेंगे हम लोग। इस हफ्ते में दामोदर यादव जी मध्य प्रदेश की सड़कों पर होंगे? पक्का, इसी हफ्ते माननीय श्री दामोदर सिंह यादव जी आ जाएंगे और हमारे नेता सड़कों पे होंगे। पूरा मीडिया देखेगा, पूरी यहाँ की सरकार देखेगी, दिल्ली का में बैठा अमित शाह भी देखेगा। आपका जो संगठन है ओबीसी फ्रंट, उस संगठन के द्वारा ही यात्रा निकाली जाएगी क्या? इस यात्रा का रूट मैप है क्या है इसका? यात्रा का हमारे जो ओबीसी फ्रंट है उसके नेतृत्व में और प्लस जो आज़ाद समाज पार्टी है, दोनों का मिक्स करके ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकालेंगे और इसका समापन होगा। उसमें
SC OBC के जो भी लीडर, बड़े लीडर हैं, वो हम यहाँ पर भोपाल में आएंगे, समापन में सभी लोग आएंगे। आपकी एक यात्रा निकल रही थी जो ओबीसी फ्रंट और आज़ाद समाज पार्टी की द्वारा निकल रही थी और आपके नेता दामोदर यादव जी के नेतृत्व में निकल रही थी। वो यात्रा क्या हुआ कि वो यात्रा को कैंसिल कर दी गई? वो इसलिए कैंसिल कर दी गई क्योंकि हमारे नेता माननीय श्री दामोदर सिंह यादव जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस संबंध में हमने यात्रा कैंसिल करी। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अब वो जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते में आ रहे हैं, यात्रा शुरुआत होगी। आपका जो अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, हाँ। वो हर व्यक्ति की रहती होंगी, तो आपके आज़ाद समाज पार्टी से, ओबीसी फ्रंट से राजनीति करेंगे या चुनाव भी लड़ेंगे? हमारा उद्देश्य राजनीति करने का अलग है, हमारे नेता का उद्देश्य अलग है। हमको विधायक सांसद बनने का लक्ष्य नहीं है। हमको तो मानवर साहब जो रास्ता दिखा गए हैं कि अपने गरीब वर्ग को, SC OBC को लेकर चल के गरीब का लड़का, OBC का लड़का, SC का लड़का परेशान ना हो, उनको हक दिलाने के लिए, किसानों को हक दिलाने के लिए उसी रास्ते पर चलना है। हम तो ये सोचते हैं जब भी हमारी साथ, अब जब भी हम मरें, जब हमारी यात्रा निकले तो नीला जो कफन है उसको जाएं। आप अपनी विचारधारा के प्रति पूर्ण रूप से कट्टर हैं? पूर्ण रूप से। हमने मानवा साहब काशीराम को देखा है, छोटे थे लेकिन उनको सुना है, और जो भी बाबा साहब के और काशीराम साहब के अगुवाई हैं, जो उनको मिशन देखा है, मैंने पढ़ा है, उनके साथ में काम किया है। और मेरे नेता माननीय श्री दामोदर सिंह यादव जी साथ में लगभग 20 साल हो गए मेरे को। तो मैं तो किसानों का और SC OBC का नेता हूँ और उसी रास्ते पे चलूँगा, कुछ भी हो। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी, जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उनकी जन्म जयंती है और उसी के अवसर पर किसान दिवस, जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, वो मनाया जाता है। किसानों की जिस प्रकार से अभी समस्याएं सामने निकल के आ रही हैं, चाहे सोयाबीन की बात करें, उसको लेकर के जो सरकार ने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 23 में, वो नहीं निभाया। उन्होंने धान की खरीदी को लेकर जो वादा किया था वो नहीं निभाया। उन्होंने गेहूं की खरीदी को लेकर के जो वादा किया था वो नहीं निभाया। तो इस प्रकार से पूरा किसान, पूरे मध्य प्रदेश का बड़ी विडंबना की स्थिति में है। वो लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश के भीतर जो किसान जन्मा है, उसकी किस्मत में बस खाली भगवान ने संघर्ष लिख करके भेजा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसान संपन्न हो। किसान संपन्न हो जाएगा तो बराबरी पर आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उद्योगपति बड़े हो जाएं, उद्योगपतियों को पैसा चला जाए, किसान गरीब है तो गरीब रहे। उनका एक ही लक्ष्य है, किसान बढ़ नहीं पाए, किसान गरीब तो खेतों में रहे, थोड़ा अपना सामान बेचे, माल बेचे और गरीब का गरीब रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह किसानों को ख़त्म करना चाहती है। उनकी ज़मीन बेच दी है, जितनी भी जो सरकारी ज़मीनें थी, किसानों की ज़मीनें भी उद्योगपतियों को देना चाहती है। तो इसलिए हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता की पहचान किसानों का नेता है, माने उनकी पहचान ही किसान नेता से है, तो हम इसके लिए भी आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अनमोल रावत जी, जिन्होंने बेबाकी से अमित शाह के बयान को की घोर निंदा करी और बताया कि ओबीसी फ्रंट के प्रमुख और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दखल देने वाले नेता दामोदर सिंह यादव जी, जो लगभग बीते 6-7 महीने से मध्य प्रदेश से नहीं है और ना ही उनका कोई राजनीतिक हस्तक्षेप सामने आ रहा है, वो जल्द ही मध्य प्रदेश में होंगे और मध्य प्रदेश की सड़कों पर एक बड़ी लंबी यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर के अनमोल रावत जी ने हमसे विस्तृत चर्चा करी। अनमोल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप ऐसे ही काम करते रहें और पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की, SC OBC की खबरें दिखाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।